कहानी की शुरुआत में एक पुराना घर दिखाया जाता है जिसका नाम एमिटिविल हाउस है और उसी घर के बेसमेंट में एक आदमी अकेला बैठा था। रात गहराती जा रही थी और घड़ी ने जैसे ही 3:15 बजाए वहां का सन्नाटा किसी अजीब सी फुसफुसाहट से टूट गया। वो आवाज बार बार गूंज रही थी जैसे कोई उसे कुछ भयानक करने के लिए उकसा रहा हो। धीरे धीरे वो आवाजें तेज होती गईं और उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आने लगा और अगले ही पल वो बेसमेंट से ऊपर गया और उस रात उसने अपने पूरी फैमिली को बेरहमी से मार डाला। फिर जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो वो उस आदमी को गिरफ्तार करती है। तब वो आदमी अपनी बयान में कहता है कि उसने उस घर में एक अजीब आवाजें सुनी थीं और उन्हीं आवाजों ने उसे ऐसा करवाया था। जिसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर आती है जहां हम एक नए परिवार को देखते हैं जो नवविवाहित कपल थे जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे थे। पत्नी का नाम कैथी था और उसके साथ उसके कुछ बच्चे भी थे जो उसके पहले पति से थे और कैथी ने हाल ही में दूसरी शादी की थी और उसका नए पति का नाम जॉर्ज था। अब जॉर्ज और कैथी अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदना चाहते थे, इसलिए दोनों एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि उन्हें कोई अच्छा घर मिल सके। डीलर ने उन्हें एक खूबसूरत और विशाल घर दिखाया, वही एमिटिविल हाउस जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। खैर, वो घर देखकर कैथी को वो जगह बहुत पसंद आ गई, इसलिए उसने जॉर्ज को घर खरीदने के लिए मना लिया। लेकिन जॉर्ज को एक बात अजीब लगी, इतने बड़े और शानदार घर की कीमत बाकी घरों की तुलना में बहुत कम थी। उसे शक हुआ और उसने डीलर से इसकी वजह पूछी। तब डीलर ने इस घर की सच्चाई बताई। ये सुनकर कैथी थोड़ी घबरा गई, लेकिन जॉर्ज ने उसे भरोसा दिलाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि किसी घर में बुराई नहीं होती बल्कि बुराई इंसानों में होती है। जॉर्ज की बातों से कैथी थोड़ी शांत हुई और दोनों ने मिलकर वहीं घर खरीदने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों बाद पूरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया। पहले दिन सब कुछ सामान्य और खुशियों से भरा हुआ था। रात को जब कैथी अपने बच्चों के कमरे में गई तो उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा बिली अब तक सोया नहीं था। उसने प्यार से वजह पूछी। तब पता चला कि वो जॉर्ज से ज्यादा घुला मिला नहीं था। उसे लगता था कि जॉर्ज उसे अपने सगे बेटे जैसा प्यार नहीं करेगा। कैथी उसे समझाने लगी, पर तभी जॉर्ज भी वहां से गुजर रहा था। उसने उनकी बात सुन ली। जॉर्ज को ये बात थोड़ी लगी, लेकिन उसने मन ही मन तय किया कि वो उसके लिए एक अच्छा पिता बनकर दिखाएगा। ये सोचकर वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। फिर रात धीरे धीरे गहराने लगी। तब अचानक घर में अजीब सी ठंड फैलने लगी। तापमान इतना गिर गया कि जॉर्ज को कंपकंपी महसूस होने लगी। ये महसूस करते ही वो नीचे बेसमेंट की ओर गया ताकि हीटर में लकड़ियां डालकर घर में थोड़ी गर्मी ला सके। बेसमेंट में जाते ही उसका ध्यान टेबल पर रखी एक पुरानी घड़ी पर गया जिस पर टाइम 3:15 पर अटका था। वही समय जब कभी इस घर में वो भयानक वारदात हुई थी। जॉर्ज ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हीटर के अंदर लकड़ी डालकर ऊपर अपने कमरे में लौट आया। फिर वो कैथी के पास गया और उसके साथ कुछ लम्हे बिताने लगा। लेकिन तभी अचानक जॉर्ज की नजर कमरे के कोने पर पड़ी। वहाँ कुछ पल के लिए एक भूतनी जैसी परछाई खड़ी थी और अगले ही पल गायब भी हो गई, जिससे जॉर्ज का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। फिर अगली सुबह कैथी घर के कामों में व्यस्त थी। तभी उसे अपनी छोटी बेटी चेल्सी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रही हो। कैथी मुस्कुराते हुए कमरे की ओर गई, लेकिन अंदर जाकर वो चौंक गई जहाँ उसने देखा कि चेल्सी वहाँ अकेली थी। कैथी को लगा कि शायद वो किसी इमेजिनरी फ्रेंड से बातें कर रही है, जैसा बच्चे अक्सर करते हैं। उसने इस बात को हल्के में लिया और वापस काम करने चली गई। लेकिन असल में चेल्सी अकेली नहीं थी। वो जुड़ी नाम की एक आत्मा से बात कर रही थी, वही छोटी लड़की जिसे सालों पहले उसी घर में उसके पिता ने मार दिया था। अब जुड़ी उस कमरे के क्लोजेट में रहती थी और सिर्फ चेल्सी को ही दिखाई देती थी। फिर कुछ देर बाद कैथी ने देखा कि उनकी बेटी चेल्सी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने पूरे घर में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। जॉर्ज भी उसकी तलाश में लग गया। तभी अचानक उन्हें उनके कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी जो घर के पीछे बने बोट हाउस की तरफ से आ रही थी। दोनों घबराकर बाहर की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि छोटी सी चेल्सी नाव में खड़ी थी, हाथ में एक लाल गुब्बारा लिए। जॉर्ज ने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और कैथी ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कैथी ने घबराकर पूछा कि वो यहाँ अकेली क्या कर रही थी। चेल्सी ने मासूमियत से कहा कि जुड़ी नाव देखना चाहती थी, इसलिए वो उसे दिखाने आई थी। कैथी ये सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में अब एक अनजाना शक बैठ गया था। उसने कुछ नहीं कहा और चेल्सी को गोद में उठाकर घर के अंदर चली गई। जिसके बाद जॉर्ज ने बोट हाउस का दरवाजा अच्छी तरह से लॉक कर दिया ताकि अब वहां कोई न जाए। खैर, अब रात हो चुकी थी और सब लोग अपने अपने कमरों में सो चुके थे। तभी माइकल अचानक बाथरूम जाने के लिए उठा। वो नींद में ही धीरे धीरे चलता हुआ बाथरूम तक गया। जब उसने हाथ धोने के लिए नल खोला तो देखा कि उसमें से पानी नहीं आ रहा था, इसलिए वो झुककर नल को ध्यान से देखने लगा। पर तभी उसके पीछे एक डरावना साया उभरा, एक भूतिया चेहरा जो बस कुछ सेकंड के लिए उसके सामने आया और गायब हो गया। और उसी समय नल से लाल खून टपकने लगा। ये देखकर वो जोर से चीखा और भागकर अपने बिस्तर में घुस गया।
उसी समय पूरे घर में अजीब हलचल शुरू हो गई। फर्नीचर अपने आप हिलने लगे, खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी, जिससे जॉर्ज की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके नाम से फुसफुसा रहा हो। वो डर के मारे तुरंत बच्चों के कमरे की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कमरे में उसका हमशक्ल खड़ा था, जो बच्चों की लाशों के पास था। तभी उस हमशक्ल ने खुद पर गोली चला दी और अगले ही पल जॉर्ज की आंखें खुल गईं और हमने देखा कि ये सब बस उसका एक बुरा सपना था। लेकिन उस समय घड़ी पर फिर से वही टाइम 3:15 दिखा रहा था। जिसके बाद वो उठा और खिड़की बंद करने गया, लेकिन तभी उसने देखा कि बोट हाउस का दरवाजा फिर से खुला हुआ था और वहां से एक गुब्बारा हवा में उड़ता हुआ बाहर आ रहा था। उसे लगा कि शायद चेल्सी फिर से वहां चली गई है। वो घबराकर बाहर भागा और बोट हाउस तक पहुंचा। वहां उसका कुत्ता पानी की ओर देखकर भौंक रहा था। जॉर्ज को लगा कि चेल्सी पानी में गिर गई होगी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे ठंडे पानी में छलांग लगा दी और चारों ओर उसे ढूंढने लगा, लेकिन पानी में कोई नहीं था। जिसके बाद जब वो बोट हाउस से बाहर निकला तो उसकी नजर घर की खिड़की पर गई, जहां उसे जुड़ी का डरावना चेहरा दिखाई दिया जो उसे घूर रही थी। फिर अगले ही पल वही परछाई चेल्सी के पास दिखाई दी। ये देखकर जॉर्ज दौड़ता हुआ चेल्सी के कमरे में गया, पर उसने देखा कि चेल्सी तो शांति से सो रही है। जिसके बाद उसने कमरे का क्लोसेट खोला, जहां उसे कुछ भी नजर नहीं आया। जॉर्ज को लगा कि शायद ये भी उसका वहम हो, लेकिन उसे पता नहीं था कि जुड़ी की आत्मा ऊपर छत से उलटी लटकी हुई थी और हमें ये दिखाई दे रहा था कि कोई उसे कुछ करने से रोक रहा था। खैर, अगले दिन जब जॉर्ज बेसमेंट में था, तब उसने देखा कि उसका कुत्ता दीवार को जोर जोर से नोच रहा था। उसकी की हरकत देखकर जॉर्ज को शक हुआ। वो आगे बढ़ा और उस दीवार को गौर से देखने लगा। उसे लगा कि दीवार के पीछे जरूर कुछ तो छिपा है। तभी कैथी वहां आ गई। उसने जॉर्ज से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। जॉर्ज ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से उसे ठीक से नींद नहीं आ रही और वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। जिसके साथ ही वो कैथी पर भी गुस्सा करने लगा। अब उसका बदलता हुआ बर्ताव देखकर कैथी को काफी अजीब लगता है। फिर जब वो रसोई में अकेली थी, तभी उसके पीछे से एक परछाई गुजरती है, जिसे कैथी ने भी महसूस कर लिया था। तब अचानक फ्रिज पर लगे मैग्नेट अपने आप हिलने लगे और कुछ सेकंड में वो खुद एक शब्दों का रूप लेने लगे। जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसने देखा कि उन मैग्नेट से बने शब्दों में लिखा था कि उन्हें पकड़ो और मार दो। कैथी डर गई और जॉर्ज को ढूंढने गई। जब वापस आई तो देखा कि जॉर्ज दूध पी रहा था और वो मैसेज भी गायब हो चुका था। कैथी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर खुद को समझाने लगी कि शायद ये सब उसका वहम था। कैथी के चेहरे पर छाई घबराहट देखकर जॉर्ज ने फैसला किया कि आज रात वो दोनों थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाएंगे, ताकि कैथी का मन हल्का हो सके। फिर उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए एक बेबी सिटर को बुला लिया। बेबीसिटर के आने के बाद कैथी उसे घर दिखाने लगी, लेकिन उसने कहा कि उसे जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले भी इस घर में काम कर चुकी है। उसने बताया कि पहले जो फैमिली यहाँ रहती थी उनके बच्चों की देखभाल वही करती थी। ये सुनकर कैथी थोड़ी असहज हुई, लेकिन कुछ कहे बिना जॉर्ज के साथ डिनर पर चली गई। उधर घर में बच्चों के साथ बैठी बेबीसिटर ने उन्हें इस घर की पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि पहले इस घर में जुड़ी नाम की एक लड़की और उसके पिता रहते थे। फिर एक दिन उस पिता को घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जो उसे अपनी ही फैमिली को मारने के लिए उकसाती थीं। और धीरे धीरे वो आवाजें इतनी हावी हो गईं कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी, क्योंकि उसे लगता था कि वे सब शैतान के काबू में हैं। इतना सुनने के बाद माहौल भारी हो गया। तभी चेल्सी वहां आई और उसने कहा कि जुडी का कहना था कि बेबी सिटर एक अच्छी इंसान नहीं थी। ये सुनकर बेबी सिटर हंस पड़ी और बोली कि चेल्सी को कैसे पता कि जुडी ने ऐसा कहा, क्योंकि जुडी तो अब मर चुकी है। पर चेल्सी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उसे देखने लगी। तभी बेबी सिटर ने मजाक में कहा कि वो उस अलमारी में जाएगी जहां कहा जाता है कि जुडी की लाश मिली थी। वो हंसते हुए अलमारी की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही अंदर गई दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कुछ सेकंड बाद उसने देखा कि जुडी की आत्मा उसके पीछे खड़ी थी। फिर वो आगे बढ़ी और उसने बेबी सिटर का हाथ पकड़कर अपने माथे के जख्म पर रख दिया, जिसके बाद बेबी सिटर के शरीर में झटके लगने लगे। वो चीखते हुए गिर पड़ी और बुरी तरह कांपने लगी। ये देखकर बच्चों ने तुरंत एम्बुलेंस बुला लिया। इसी बीच जॉर्ज और कैथी भी वापस आ गए थे। वो भी काफी दंग रह जाते हैं बेबी सिटर को ऐसी हालत में देखकर। वो कांपती आवाज में बोली कि उसने जुडी को देखा था। ये सुनकर कैथी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि जुडी का नाम उसने पहले अपने बेटी से भी सुना था। अब उसे यकीन होने लगा था कि इस घर में कुछ अलौकिक मौजूद है, जबकि जॉर्ज को लग रहा था कि शायद ये सब बच्चों का किया धरा था, इसलिए वो बच्चों को डांटने लगा था। फिर कैथी अपनी बेटी के पास जाती है और उससे पूछती है कि सच में क्या हुआ था। चेल्सी ने शांत आवाज में कहा कि जुडी ने बेबी सिटर को डराया क्योंकि उसे वो पसंद नहीं थी। फिर अगले दिन सुबह जॉर्ज लकड़ियां काट रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने बिली को कहा कि सारी लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करें। काम ज्यादा था, इसलिए सूरज ढल गया और अंधेरा फैल गया। रात गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक जॉर्ज को बेसमेंट की दिशा से आवाजें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें बिली जैसी लग रही थीं, जैसे वे उसे गाली दे रहे हों। लेकिन उन आवाजों के बीच एक और गहरी आवाज गूंज रही थी, जो बोल रही थी, उन्हें मार डालो। जॉर्ज जैसे किसी जादू के असर में आ गया।
वो धीरे धीरे बेसमेंट की ओर बढ़ा और वहां दीवार के एक हिस्से से वही डरावनी आवाज आती महसूस की। उसने हिचकते हुए उस दीवार के छेद को छुआ और अगले ही पल उसके आसपास सब कुछ बदल गया। वो खुद को एक अंधेरे सड़े हुए कमरे में खड़ा पाया। चारों ओर पुरानी लकड़ी की टेबलें रखी थीं, जिनसे खून टपक रहा था। जिसके बाद जॉर्ज धीरे धीरे एक टेबल के पास गया जहां एक लाश पड़ी थी। उसने कांपते हुए उसका चेहरा देखा और दहशत में पीछे हट गया। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी थी और अगले ही पल जॉर्ज चीखते हुए जाग गया। उसका शरीर पसीने से तर था। वो गुस्से और डर से कांपते हुए बाथरूम की तरफ भागा और उल्टी करने लगा। थोड़ा संभलने के बाद उसने सोचा कि नहाने से शायद उसे राहत मिलेगी। वो बाथटब में बैठ गया, आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगा, लेकिन अचानक पानी के अंदर से 2 ठंडे हाथ निकले और उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे की ओर खींचने लगे। जॉर्ज ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हाथों की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी कैथी वहां पहुंची और उसने जॉर्ज को बाथटब से बाहर खींचकर उसकी जान बचा ली। जिसके बाद कैथी जॉर्ज को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की, पर सब कुछ सामान्य निकला। डॉक्टर ने कहा कि जॉर्ज शायद किसी मानसिक तनाव या भ्रम से गुजर रहा है। जिसके बाद उसने सलाह दी कि वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास चला जाए। फिर वे घर लौट आए। तब अचानक उनके सामने ऊपर से चेल्सी का टेडी बियर नीचे गिरा। दोनों ने ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि चेल्सी घर की छत पर खड़ी थी। ये देखकर जॉर्ज तुरंत सीढ़ी लाने भागा, जबकि कैथी एक खिड़की से बाहर निकलकर चेल्सी तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। कैथी के पहुंचते ही चेल्सी ने कहा कि वो जुडी के साथ जाना चाहती है और उसने छत से छलांग लगाने की कोशिश की, पर कैथी ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन संतुलन बिगड़ने से वो खुद फिसलने लगी और चेल्सी उसके हाथ से छूट गई। तभी जॉर्ज दौड़कर आया और आखिरी पल में चेल्सी को पकड़ लिया। दोनों को नीचे लाने के बाद कैथी ने डर और गुस्से में चेल्सी को डांटा। चेल्सी रोने लगी और बोली कि जुडी उसे उसके पापा से मिलने ले जा रही थी। कैथी ये सुनकर अंदर तक हिल गई, लेकिन जॉर्ज ये सब सुनकर और चिढ़ गया। उसे लगा कि इस घर में अब सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। गुस्से और निराशा में उसने अपना सारा सामान उठाया और बेसमेंट में जाकर रहने लगा। कुछ समय बाद कैथी फादर कैल्वे के पास गई। उसने डरते हुए बताया कि उसे लगता है उनके घर में कोई बुरी आत्मा है, कोई ऐसा साया जो उनके परिवार को तोड़ रहा है। फादर उसकी बात सुनकर ज्यादा हैरान नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से जानता था कि ये वही घर है जहां सालों पहले एक भयानक नरसंहार हुआ था। उधर जॉर्ज बेसमेंट में अकेला बैठा था। उसके सामने पुरानी रिकॉर्ड की हुई टेप चल रही थी, पर अचानक टेप में बिली का चेहरा बदल गया और डरावना लगने लगा। जॉर्ज को समझ नहीं आया कि ये उसका भ्रम था या सच में कैमरे में कुछ भयानक दर्ज हो गया था। जिसके बाद रात के ठीक 3:15 पर जॉर्ज की नींद फिर खुल गई। वही आवाजें, वही धीमी फुसफुसाहट, उन्हें मार दो, फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। घर के अंदर सन्नाटा था, लेकिन दरवाजे खुले हुए थे। तभी उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, उसी बोट हाउस के पास। इस बार जॉर्ज ने बिना कुछ सोचे अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वहां चला गया। जैसे ही उसने बोट हाउस का दरवाजा खोला, उसके सामने एक डरावनी छाया उभर आई। जॉर्ज घबराकर कुल्हाड़ी से उस पर वार करने लगा, बार बार, तब तक जब तक वो चीज हिली तक नहीं। जब उसे होश आया तो उसने नीचे देखा। वहां कोई राक्षस नहीं था, बल्कि उसका अपना कुत्ता पड़ा था। गिल्ट से भरे हुए जॉर्ज ने कुत्ते का शरीर छिपा दिया और फिर फर्श पर से खून साफ करने लगा। अगली सुबह वो पछतावे से परेशान था। कैथी ने उसे कहा कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, पर जॉर्ज ने उसका हाथ पकड़कर जोर से दबा दिया और घर छोड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद दोनों में जोरदार बहस होने लगी। तभी बच्चे वहां आ गए और उनसे पूछने लगे कि उनका कुत्ता कहाँ है, लेकिन जॉर्ज ने उनकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। फिर दोपहर में फादर घर आए ताकि वो घर की बुरी आत्माओं को भगाने की पूजा कर सके। उसने देखा कि चेल्सी जुडी का वही टेडी बियर पकड़े थी, जबकि वो बियर जुडी की लाश के साथ दफनाया गया था। ये देखकर फादर चौंक गया। जब उसने पूजा शुरू की तो सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एयर डक्ट से अजीब आवाजें आने लगीं। जैसे ही वो उस तरफ देखने गया, उस पर मक्खियों का झुंड टूट पड़ा। फादर डर गया और भागता हुआ घर से बाहर निकल गया, यहाँ तक कि कैथी की मदद की पुकार को भी अनसुना करते हुए वहां से चला गया। अब कैथी को पूरी तरह यकीन हो गया था कि इस घर में सचमुच कुछ बहुत भयानक छिपा हुआ है। इसलिए सच्चाई जानने के लिए वो अगले दिन एक लाइब्रेरी पहुंची ताकि इस घर के पुराने हिस्ट्री के बारे में पता लगा सके। वहां घंटों पुराने रिकॉर्ड और अखबार खंगालने के बाद उसे एक फाइल मिली, जिसमें लिखा था कि जुडी का पिता यानी इस घर का पिछला मालिक भी किसी आवाज के कब्जे में था। उसे भी वही आवाजें सुनाई देती थीं जो उसे बेसमेंट में बुलाती थीं। धीरे धीरे वो भी पागलपन में उतर गया और 28वें दिन उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। कैथी के हाथ कांपने लगे जब उसे एक पुरानी नोटबुक मिली। उसमें वही लिखावट थी जो उसने कुछ दिन पहले फ्रिज पर बने शब्दों में देखी थी। जांच जारी रखते हुए कैथी को पता चला कि ये घर दरअसल एक पुराने रेवरेंड ने बनवाया था। उस रेवरेंड ने दावा किया था कि वो नेटिव अमेरिकन की सेवा करेगा, लेकिन असल में वो उन पर अत्याचार करता था। वो बेसमेंट में एक अजीब मशीन का इस्तेमाल करता था, जिससे वो उनकी आत्माओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता था।
ये सब जानकर कैथी के रोंगटे खड़े हो गए। बिना समय गवाए वो सीधे फादर कैल्वे के पास पहुंची और उसे पूछा कि वो उस दिन उनके घर से इस तरह क्यों भाग गया था। फादर ने गंभीर आवाज में जवाब दिया कि उनके घर में एक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा मौजूद है जो इंसानों की आत्माओं को अपने नियंत्रण में ले सकती है। उसने कहा कि उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उस आत्मा से लड़ सके, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ा। उधर उसी समय जॉर्ज बेसमेंट में कुछ ढूंढने में लगा हुआ था। अचानक उसने हथौड़ा उठाया और दीवार तोड़नी शुरू कर दी। दीवार के पीछे उसे कीड़ों से भरा एक गहरा छेद मिला और उसके अंदर एक और पुरानी दीवार दिखी। जब उसने उसे भी तोड़ा तो वहीं अंधेरा कमरा था जो उसने पहले अपने सपनों में देखा था। फिर उसको उन सभी नेटिव अमेरिकन की आत्माएं भी दिखाई दी जिन्हें उस रेवरेंड ने मारा था। और फिर कमरे के एंड में जॉर्ज ने उस रेवरेंड की आत्मा को भी देखा। वो किसी प्रेत की तरह वहां खड़ा था और अपनी मौत की रात को दोबारा दोहरा रहा था, और एक झटके में उसका सारा खून हवा में उड़ता हुआ जॉर्ज के ऊपर जा गिरा और अगले ही पल जॉर्ज पूरी तरह उस रेवरेंड की आत्मा के कब्जे में जा चुका था। इस बीच कैथी भागती हुई घर पहुंची, जहां उसने देखा कि जॉर्ज बोट हाउस में था और पानी में कुछ ढूंढ रहा था। कैथी ने उसका नाम पुकारा तो उसने टॉर्च की रोशनी सीधे उसकी आंखों पर डाल दी। रोशनी से कैथी का बैलेंस बिगड़ गया और वो फिसल कर पानी में गिर गई। उसके बाल बोट के प्रोपेलर में फंस गए और वो बेतहाशा छटपटाने लगी। जॉर्ज ने नीचे झांका तो उसे पानी में एक डरावना भूतिया चेहरा दिखाई दिया और बिना सोचे उसने प्रोपेलर चालू कर दिया, लेकिन कैथी ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ा लिया, जिसके बाद कैथी जल्दी से बाहर निकली और घर के अंदर भागी। बेसमेंट में पहुंचकर उसने देखा कि चेल्सी वहां खड़ी थी और उसके सामने पूरे परिवार के लिए बनाए गए ताबूत रखे थे। कैथी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी जॉर्ज डरावने रूप में वहां आया, जिसे देखकर दोनों भागते हुए बाकी बच्चों तक पहुंचे। तभी घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। फिर जॉर्ज भी वहां पहुंचा और कैथी को पकड़कर जोर से धक्का दिया, जिसे वो दीवार से टकरा गई। तभी बिली ने हिम्मत दिखाई, उसने अपने पिता को पीछे से धक्का दिया और सबको लेकर छत की तरफ भाग गया। जॉर्ज उनके पीछे पीछे आया, लेकिन बिली ने चिमनी से एक धातु का टुकड़ा तोड़कर जॉर्ज पर वार किया। जोरदार चोट लगने से जॉर्ज नीचे गिरा और बेहोश हो गया। परिवार ने मौका देखकर एक दूसरी खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें रेवरेंड की भूतिया आत्मा दिखाई दी। घबराकर वे तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे, लेकिन तब तक जॉर्ज उठ चुका था। उसने बिली को पकड़ लिया और उसे मारने ही वाला था कि तभी कैथी ने हिम्मत दिखाते हुए पास पड़ी बंदूक से उस पर वार किया, जिसके बाद जॉर्ज फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब जॉर्ज की आंखें खुली तो कुछ देर के लिए उसे अपने पुराने खुशहाल पल याद आए, लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग फिर उस रेवरेंड की आत्मा के नियंत्रण में चला गया। वो कैथी की तरफ झपटा, पर तभी उसे भ्रम में सब कुछ दोबारा दिखने लगा। जॉर्ज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कैथी से कहा, मुझे मार दो, इससे पहले कि मैं तुम सबको नुकसान पहुंचा दूं। कैथी कुछ नहीं बोली, बस उसने बंदूक उठाई और उसे जॉर्ज को बेहोश कर दी। फिर बच्चों की मदद से जॉर्ज को बांध दिया और सब मिलकर उसे नाव में डालकर वहां से भाग निकले। रास्ते में जॉर्ज को होश आया। उसकी आंखों में अब शांति थी। वो फिर वही जॉर्ज था जैसा पहले था, और उसे समझ आ चुका था कि अब इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देना ही उनके लिए बेहतर होगा। बोट धीरे धीरे दूर जाती रही। तभी पीछे घर में जुड़ी की एक जोरदार चीख गूंजी। उस चीख के साथ ही घर का सारा सामान अपनी जगह पर वापस चला गया और घड़ी पर फिर वही समय दिखने लगा। फिर अचानक दो अदृश्य हाथ उभरे और झुड़ी को खींचकर घर के अंदर ले गए, और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।